नमस्कार, आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं अंकित कुमार। पोटका प्रबंध के अंतर्गत संकरता गांव में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मड एंड मीडोज मिट्टी और घास सेंटर का शुभारंभ मुख्य अतिथि दीपिका सिंह पांडे और विशिष्ट अतिथि संजीव सरदार ने रिबन काटकर रुद्राक्ष और जामुन के पौधे रोपण के साथ किया। मुख्य अतिथि ने कहा, यहाँ आकर काफी अच्छा लगा। मड एंड मीडोज के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अच्छी पहल हो रही है। उन्होंने कहा, झारखंड में भारत के प्रथम ऑर्गेनिक रूप से विकसित इको रिसोर्ट मड एंड मीडोज का उद्घाटन सतत पर्यटन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। ये केंद्र पर्यावरण सचित जीवन शैली और ग्रामीण सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा। विशिष्ट अतिथि संजीव सरदार ने भी पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। कहा, ये कार्यक्रम सतत विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और आधुनिक आतिथ्य के अद्वितीय समन्वय के साथ मड एंड मीडोज झारखंड में प्रेरणादायक इको टूरिज्म स्थल के रूप में उभरेगा। अतिथियों का स्वागत संस्था के निर्देशक पर्यावरणविद डॉक्टर विक्रांत तिवारी ने साल उड़ाकर स्मृति चिन्ह देकर किया। मड एंड मीडोज के उद्देश्य पर उन्होंने कहा, भारत और विदेशों में वृक्षारोपण, वनीकरण और प्रकृति संरक्षण के व्यापक स्तर पर काम किया है। कॉरपोरेट जगत से इस्तीफा देकर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। भारत के 23 राज्यों में 2 करोड़ वृक्षारोपण किए हैं, जिसमें से सिर्फ झारखंड में 45 लाख वृक्ष लगाए, 50 लाख लीटर से अधिक वर्षा जल का संचयन भी किया है। मड एंड मेडोज एक स्वप्न साकार परियोजना है जिसे 95% बिना सीमेंट सामग्री के उपयोग करके पर्माकल्चर सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इस केंद्र के परिसर में 200 से अधिक प्रजातियों जैसे सिंदूर, रुद्राक्ष के वृक्ष संरक्षित और पोषित किए गए हैं। इसके सौंदर्यपूर्ण मिट्टी के घर ऑर्गेनिक रूप से निर्मित ईंटों से बनाए गए हैं, जो पारंपरिक वास्तुकला और पर्यावरणीय स्थिरता का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करते हैं। इस अवसर पर टीएससी सदस्य जसई मर्ती, जिला परिषद सदस्य हिरणमय दास, बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, पूर्व जिला परिषद सदस्य करुणामय मंडल, मुखिया सरोजोम मर्दी, अनिता मुर्मू, ग्राम प्रधान विनय कृष्णा दास, अनिल तिवारी, सोमेन मंडल, शांतनु मैतई, हिमांशु तिवारी, रोहित प्रसाद आदि के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आज दूसरा पौधा मैडम यहाँ से लगवाया था। यहाँ पर हमने जो पेड़ लगाए हैं, आपको सिंदूर का पेड़ दिखे होंगे आपको, वो सिंदूर का पेड़ लगाया है यहाँ पर। जगह दे दीजिए बस। भाई कैमरा नीचे ऊपर कर लीजिए कैमरा। हमको मतलब क्या आसमान ये 2 चीज था, हुआ सबका फोटो हो गया ना फोटो। अब एक फीता काटेंगे फिर बाकी श्री संजीव सरदार जी पधार चुके हैं। 45 लाख झारखंड में लगाने का काम किया और आज आपके इस नए मुहिम जो इस साल 5 लाख आप पेड़ लगाने वाले हैं, उससे भी हम लोग को जोड़े। हमारे विभाग से भी जो लगाने का काम किया है, आम की बागवानी की है, आजीविका आपने बढ़ाई है और अब तो ऐसे हमारे यहाँ का जो उत्पाद फिर हरित ग्राम से महिलाएं आम जो उगा रही हैं, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। सपोर्ट कीजिए कि ये लगे।
तिवारी जी के माध्यम से दो करोड़ इस हमारे देश में और हमारे इस राज्य में 50 लाख की पेड़ लगाने का जो ऐतिहासिक वर्तमान समय में काम किए हैं, इनके लिए बहुत बहुत हमारे ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद है कि इनके अथक प्रयास से कम वर्तमान समय में हम सभी को सीखने की जरूरत है कि इस मॉडल युग में, मॉडल दिन में आज कैसे जलवायु हम लोग दूषित होने जा रहा है और आज पेड़ नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कल का दिन आने वाला पीढ़ी भी नहीं रहेगा। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी, साथ में उपस्थित विक्रांत जी और हमारे कांग्रेस के आदिवासी संगठन के अध्यक्ष, कि इसलिए कि आज यहाँ कि ऐसे नाम से ना कि नामकरण हुआ था, ना कि ऐसे जगह से ऐसे पहले कभी इस क्षेत्र में हुआ करता था और आने वाला पीढ़ी के लिए और वर्तमान के लोगों के लिए कि जो हमारा आदिकाल से हमारा इतिहास, कल्चर, परंपरा जो रहा है उसको कैसे बचाए के रखना है और आने वाला पीढ़ी को कैसे हमारा जैविक खाद खेती के साथ साथ पेड़ को कैसे बचा के रखना है। आज वो हमें पुनः इस क्षेत्र के लिए विक्रांत जी के द्वारा देखने को मिल रहा है और अवश्य हमें लगता है कि आने वाला दिन में जरूर हम लोग को इस विशेष प्रेरणा स्रोत लेके अपने और अपने जगह पे, अपने गांव में, कस्बे में, टोले में कम से कम काम करने का हम लोग काम करेंगे। और साथ ही आज जो यहाँ हमारे मंत्री मैडम आई हुई हैं और हमें काफी खुश है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का होना और इनके माध्यम से कि पर्यटन के साथ साथ इस तरह का बढ़ावा देना, ये राज्य के लिए इतिहास है।